रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काव्या जो अपनी माँ नेहा के साथ रहा करती थी। नेहा काफी अमीर थी। बस इसी बात का घमंड नेहा के सर पर चढ़कर बोल रहा था। नेहा बस उनसे ही बात करती जो अमीर हुआ करती। नेहा के अंदर अमीरी का घमंड इतना था कि वो अपनी बेटी काव्या को अपने गरीब पिता मोहित से मिलने नहीं देती थी। जी हाँ, मोहित। अब आप सोच रहे होंगे कि जब माँ इतनी अमीर है तो पिता गरीब कैसे हो सकता है। तो बता दें कि मोहित एक गरीब बाप है और गरीबी के चलते ही नेहा ने मोहित को छोड़ा था। ऐसे ही एक दिन काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी हमारे साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि बेटा तुम्हारे बाबा गरीब और फटीचर है ना, इसलिए अब तुम अपना ही स्टैंडर्ड देख लो और दूसरी तरफ अपने बाप को देख लो। पर माँ, हम पिताजी को भी तो हमारे साथ इस घर में रख सकते हैं ना? बेटा रख तो सकते हैं, पर उनके अंदर अमीरों वाला सेंस नहीं है ना। वो हर जगह देहातों टाइप की हरकतें करते हैं जिससे मेरी इंसल्ट हो जाती है। पर माँ, हम पिताजी को सिखा भी तो सकते हैं ना। आपको पता है माँ, मुझे पिताजी की बहुत याद आती है। क्या आपको नहीं आती? काव्या, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो, तुम्हारा ट्यूशन जाने का समय हो रहा है, इसलिए तुम ट्यूशन जाओ। नेहा काव्या की बातों को काट देती है और उसको ट्यूशन भेज देती है। पर काव्या को अपने गरीब पिता से मिलने का बहुत मन हो रहा था। बस इसीलिए वो ट्यूशन नहीं जाती और अपने पिता के घर गाड़ी मुड़वा देती है। तभी गरीब पिता के पास जाकर काव्या मोहित से कहती है, पिताजी, देखो आपसे कौन मिलने आया है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर मोहित पीछे पलटता है और उसको अपने छोटे से घर में देखकर बहुत खुश होता है। उसको देखकर उसकी आंखें भर आती है। मोहित अपनी बेटी को गले लगाकर आंखों में आंसू लिए बोलता है, बेटा तुम यहाँ? आज तुम्हारी अमीर माँ ने तुम्हें यहाँ आने दिया क्या? नहीं पिताजी, माँ तो मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रही थी, पर मेरा आपसे मिलने का बहुत मन था। अगर नेहा तुम्हें यहाँ नहीं आने दे रही थी तो तुम यहाँ कैसे आई? ड्राइवर अंकल को बोलकर पापा मैं आपसे मिलने के लिए ट्यूशन नहीं गई। बेटा ये बहुत गलत बात है। तुम अपने पिता के लिए अपनी पढ़ाई को मिस नहीं कर सकती। अगर ये बात तुम्हारी अमीर माँ को पता चल गई ना तो वो आपसे बहुत नाराज होंगी। पिताजी, माँ को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं माँ को कुछ बताऊंगी ही नहीं। काव्या अपने पिता से ये बोल ही रही थी कि तभी पीछे से नेहा अपनी कार से निकलती है और काव्या से कहती है, क्यों काव्या, माँ को पता नहीं चलेगा? तुम भूल गई क्या कि तुम्हारी माँ के पास काफी पावर्स है। वो कुछ भी कर सकती है और तुम अपना ट्यूशन छोड़कर अपने गरीब फटीचर बाप से मिलने आई हो। मोहित, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ना? अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा कर तुम इसको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अरे तुम खुद काबिल नहीं हो सके तो कम से कम इसको तो काबिल बनने दो। नेहा, मैंने इसको यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि ये तो खुद यहाँ आई है। हाँ माँ, पिताजी सच बोल रहे हैं। पिताजी को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। बस करो काव्या, तुम बहुत बिगड़ रही हो। वो तो अच्छा है मैंने तुम्हारे फोन की लोकेशन ऑन कर रखी थी, जिस वजह से मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ अपने गरीब बाप से मिलने आई हो। चलो अब यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? और तुम मेरी बेटी से दूर रहना, समझे? इसी में तुम्हारी भलाई होगी। नेहा काव्या का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है और उसे धमकाते हुए कहती है, खबरदार अगर तुम दोबारा अपने गरीब बाप के पास गई तो। माँ, आखिर क्यों आप पिताजी से अलग रहती हैं और क्यों नहीं मिलने देती आप मुझे मेरे पिताजी से? मुझे आपसे ज्यादा अपने पिता के साथ रहना अच्छा लगता है। उसकी ये बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से अब ना काव्या अपने पिता से मिलती और ना ही जिद करती। देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते। अब काव्या बड़ी हो गई थी, पर नेहा अभी भी अपने पति यानी काव्या के पिता से दूर रहा करती। बस यही बात काव्या को हजम नहीं होती थी और वो खुद से कहती है, आखिर माँ पिताजी से दूर क्यों रहती है? बचपन से देख रही हूँ माँ पिताजी से बहुत दूर रहती है। आखिर माँ बाबा के दूर होने का कारण क्या हो सकता है? आखिर क्यों माँ बाबा साथ नहीं रहते? जो भी है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा और ये किसी और से नहीं बल्कि मेरे पिताजी से ही पता चलेगा। काव्या अब अपने पिता के पास जाने का मन बना लेती है और अगले दिन काव्या अपने पिता के घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पिता खटिया पर पड़े हुए हैं। उनको ऐसे देखकर काव्या भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, ये क्या हुआ आपको? आप इस तरह? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा बीमार हूँ। अभी दवाइयाँ लगा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। पिताजी, क्या ये बात माँ को पता है?
नहीं बेटा, मैंने उसको कुछ नहीं बताया और तू भी यहाँ से चली जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो आज से 10 साल पहले हुआ था वही हंगामा दोबारा हो। नहीं होगा पिताजी, पिछली बार माँ ने मुझे ट्रैक किया था, पर इस बार माँ को मैं खुद बुलाऊंगी। इतना बोलकर अब काव्या अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ को मोहित के बारे में सब कुछ बताती है। माँ, मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप अपने पति से मिलने जरूर आएंगी। मैं नहीं आऊंगी और तू भी वहाँ से वापस आ जा, समझी? नहीं माँ, आज मैं नहीं आऊंगी, और आज ही नहीं बल्कि अब मैं अपने पिता के पास ही रहूंगी, क्योंकि अब मैं अडल्ट हो गई हूँ, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है खुद के फैसले लेने का। इतना बोलकर काव्या कॉल कट कर देती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी आखिर क्यों? आप लोग अलग हैं, आखिर क्या वजह है जो माँ इतनी अमीर है और आप? बेटा, पैसा बोलता है। आज से 20 साल पहले की बात, जब तेरी माँ की मुझसे शादी हुई थी, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। पर फिर एक समय आया जब मेरा सब कुछ डूब गया और मैं रोड पर आ गया। समय यूं ही गुजरता गया और गरीबी में तुम हुई, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। यूं कहें कि मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ को नहीं पाल पा रहा था। उसी दौरान तुम्हारी माँ को एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में मॉडल के तौर पर हायर किया गया, जिस वजह से उसका बैठना उठना अमीरों के साथ होने लगा। उसने बहुत तरक्की की, पर वो उस चकाचौंध दुनिया में ये भूल गई कि उसकी एक छोटी बेटी और पति भी है। जब मैंने उसको ये बात कही तो हम दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ और वो तुम्हें लेकर मुझसे अलग हो गई। बेटा, मैंने उसको बहुत कहा कि हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, पर मुझे तुमसे मिलने दिया करे। पर शायद उसको पैसों का घमंड आ गया था और उसने मुझे तुमसे भी दूर कर दिया। अपने पिता की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाबा को गले लगाकर कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अब आपके साथ ही रहेगी। जैसे माँ ने आपको अपनी बेटी के लिए तरसाया, ठीक उसी तरह मैं भी अब उनको उनकी औलाद के लिए तरसा दूंगी। पिताजी, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। माँ ने आपका साथ छोड़ दिया था तो क्या हुआ, पर आपकी बेटी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इस तरह काव्या अपने पिता को गले से लगा लेती है। समय गुजरता है, पर काव्या अपनी माँ के पास वापस नहीं जाती। तो वहीं दूसरी तरफ समय के साथ मोहित की तबीयत अब दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। काव्या अपने पिता के लिए हर वो कोशिश कर रही थी जिससे उसके पिता बच जाएं। ऐसे ही एक दिन जब नेहा अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाती, तब वो मोहित के घर आती है, जहां वो देखती है कि मोहित अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसको ऐसे देखकर और साथ ही अपनी बेटी के दूर होने के गम को वो अब सह नहीं पाती और मन ही मन उसके दिल में मोहित के लिए प्यार उजागर हो जाता है और वो मोहित को गले से लगाकर रोते हुए कहती है, मोहित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। आज जब मेरी बेटी मुझसे अलग हुई तो मुझे पता चल रहा है कि संतान से दूर होने की क्या पीड़ा होती है। केवल 1 महीने में मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह पा रही थी। मुझे आज समझ आ रहा है कि बिना संतान जीवन व्यर्थ है। मैंने आपको आपकी बेटी से इतने साल दूर रखा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं नेहा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। काव्या बेटा, तू मुझसे वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मैं वादा करती हूँ पापा। मोहित जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। नेहा ये सब बोल रही थी कि तभी मोहित अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद नेहा को पछताने तक का मौका नहीं मिल पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।